गाइस, वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि आप लोगों ने एसपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का लास्ट डेट खत्म होने से पहले फॉर्म फिल कर लिया होगा, जिसकी लास्ट डेट कल ही थी, 5 शाम की 5 बजे तक। और अब यहाँ पे एक नया कोरिजेंडम जो कि एसपीएससी ने रिलीज किया हुआ है एग्जाम्स के पैटर्न को लेकर के, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। आज की इस वीडियो में उसी न्यू कोरिजेंडम के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर ही लिया होगा। अब उसके लिए बात करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज लास्ट डेट जा चुकी है और अभी आपका जो लिंक था वो भी डीएक्टिवेट हो चुका होगा। अब आपको फिर से दोबारा फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्या है ये नया करेक्शन, यहाँ पे देख लेते हैं। और एसपीएससी का ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से, मतलब उनके ऑफिशियल वेब पेज से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और इस कोरिएंडर में इन्होंने मेंशन ये किया हुआ है कि पहले, हालांकि ये इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में बताया हुआ है कि कितने पोस्ट के लिए क्या क्या निकाला गया था। और उस पोस्ट में इन्होंने स्टेटमेंट जो दिया था वो क्या दिया था, दैट इज इन केस वेदर where the total number of applicants is less or nearly 4 times the number of advertised posts, the commission reserve its right to call the candidates directly for the subject test. यहाँ पे स्टेटमेंट ये दे रहा है कि अब तक की जो रिक्रूटमेंट थी उसमें नोटिफिकेशन दिया गया था कि जितनी टोटल पोस्ट है, सपोज यहाँ पे मान लीजिए इतना नंबर ऑफ पोस्ट है, अगर इससे बता रहा है कि, या मतलब जो नंबर ऑफ पोस्ट आपके हैं उससे अगर 4 टाइम्स मोर, मतलब 4 टाइम्स के कंपेरेटिवली कम या उसके लगभग लगभग बराबर अगर आएगा, फॉर्म अगर पड़ेंगे टोटल, तो उस केस में आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना था वो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा और डायरेक्टली आपको क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। ये राइट था किसके पास, एसपीएससी के लिए। दोनों उस मतलब पहले वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी थी। अगर फॉर्म की संख्या टोटल पोस्ट की संख्या नंबर से 4 टाइम्स अगर मोर आएगा तो स्क्रीन टेस्ट होगा। अगर 4 टाइम्स या उसके नियरली लगभग बराबर आएगा तो स्क्रीन टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली फिर क्या होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। इसी स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए एसपीएससी ने अपना कोरिडेंडम दिया है। अब क्या कह रहा है, द सेट क्लॉज हैज बीन मॉडिफाइड एंड इट मे बी रीड एज, क्या पढ़ा जाएगा अब, द कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल that candidates directly for the subject knowledge test irrespective of the number of applicants for any post। बताया जा रहा है कि अब जो ऊपर का स्टेटमेंट था वो चेंज हो गया है। अब कमीशन के पास ये राइट है कि वो डायरेक्टली कॉल करेगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, चाहे जितना भी नंबर ऑफ आपके एप्लीकेंट्स का फॉर्म पड़े, नंबर ऑफ पोस्ट के रिस्पेक्टिव में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे साफ साफ ये लिख दिया गया है कि अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए आपको डायरेक्टली कॉल किया जाएगा कि आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए एग्जाम दीजिए, और ये कमीशन के पास राइट है। और इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं। जबकि ऊपर वाले स्टेटमेंट में था कि यहाँ पे अगर 4 टाइम्स से ज़्यादा अगर होंगे तो स्क्रीन टेस्ट होगा, उसके बराबर या उससे लगभग लगभग उसके नियर बाई में होंगे तो स्क्रीन टेस्ट नहीं होता। ये राइट उसके पास था, लेकिन अभी राइट चेंज हो गया है। मतलब अब ये साफ कहना चाह रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो एक तरीके से नहीं होगा, डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए ही कॉल किया जाएगा। ये स्टेटमेंट है इस कोर्सेंडम में। बाकी सारी जो चीज़ें होंगी वो पूरी एज इट इज़ रहेंगी। ये नोटिफिकेशन कल का है, मैं आज आपको सूचना दे रहा हूँ। अगर आपने पहले ही देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप इसको जान लीजिए। अब यहाँ से बात आती है कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है और आपने सिलेबस भी देख लिया है और आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। एग्ज़ाम्स के डेट अभी अनाउंस नहीं है एंड होपफुली कि अब आपका ये 2025 में ही एग्ज़ाम्स के डेट पॉसिबली आ पाएंगे। अब ये कब तक होगा अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कम से कम 2 महीने का टाइम आपके पास है। नवंबर में ये आपका फॉर्म का डेट खत्म हुआ है तो दिसंबर मान के चलिए, तो जनवरी से फरवरी के बीच में एग्ज़ाम्स होने की पॉसिबिलिटी है। अब आपको अपनी प्रिपरेशंस पे अच्छे से स्ट्रेटजी बना करके काम करना है। कुछ लोगों की क्वेरी आई हुई थी, दैट इज़ टेस्ट सीरीज को लेकर के कि सर टेस्ट सीरीज क्या एमपीपीएससी की तरह यहाँ पे भी एसपीएससी का भी टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराएंगे। तो उनको बता दें कि डेफिनेटली टेस्ट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट होगा, कंडक्ट होगा। आपके टोटल जो 12 यूनिट है उन सारे 12 यूनिट का आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, एज वेल एज आपको उस पेपर को एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइव क्लास लगेगी, जिसमें आपको पूरा प्रॉपर उस पेपर को एक्सप्लेन किया जाएगा। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसमें आपको पीडीएफ वीडियो रिकॉर्डेड भी मिलेगा। अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से उस टेस्ट सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, पूरा प्रॉपर शेड्यूल के साथ में
कि कब-कब, कौन-कौन से यूनिट का टेस्ट होगा और कब उसकी लाइव क्लासेस होंगी, क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा, एवरीथिंग। और अगर आप कहीं पे वर्किंग हैं, आप डायरेक्टली लाइव क्लासेस नहीं कर पाते हैं, तो एमएस बायोलॉजी के ऐप पे भी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएँगी, जिस तरीके से बाकी सारी कोर्सेज़ आपको अवेलेबल मिलती हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना आप अच्छे से ख्याल रखिए। और अगर आपको सीएसआईआर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी इसके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है, कुछ डाउट है आपको प्रिपरेशंस को लेकर के, प्रिपरेशंस में यूज़ किए जाने वाले स्टडी कंटेंट को लेकर के, तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन से मैसेज कर सकते हैं या दिए गए गिवन नंबर पे, दैट इज़ 8318917792 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।